आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, मैं थोड़ा सा आपको इस चीज इस पे ध्यान खींचना चाहूंगा आपका। ठीक है, आज दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पीओके है भाई, उस पे जीएसटी लगेगा। इंट्रा स्टेट है ना, मतलब हमने पीओके के लिए सीट तो बचा के रखी हुई है। तो जब सीट बचा के रखी है वो हमारे ही पार्ट है, हम रिविजनिस्ट देश नहीं है, तो जीएसटी उस पर भी लगाएंगे। हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान हमला करेगा। दोस्तों, उल्टा ना हो जाए, इंडिया ना हमला कर दे और कहीं पाकिस्तान घबराया तो नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इसकी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अब क्लासेस 5 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। दोस्तों, फ्री ई बुक आपको मिलेगी। फ्री ई बुक बोल रहे थे कब मिलेगी, आज या कल में आपको अवेलेबल करवा देंगे हम। ठीक है, पूरी फ्री ई बुक है ये प्रॉम्प्ट्स की। तो अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे सस्ता 300 रुपए का कोर्स, एक सर्टिफिकेशन कोर्स 6 महीने के लिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। दोस्तों, जल्द से जल्द अब शुरू करें क्योंकि मात्र 150 सीट्स रह गई हैं। तो दोस्त, हम यहां पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बट पाकिस्तान की किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम चीजें देखते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बीएसएफ के चीफ हैं उन्होंने बोला है कि 72 लॉन्च पैड्स पाकिस्तान ने दोबारा से बना लिए हैं। हमको सरकार आदेश दे, हम शिकार कर लेंगे, हम शेर हैं, और जैसे शेर हिरण का शिकार करता है ना, वैसे इनको हम दबा के खा जाएंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है वो एक बार बोल दे, बस हम एकदम तैयार है। और इस बार तैयारी ऐसी है कि इनकी बैंड बजा देंगे। आरएमओ से ट्वीट आता है दोस्तों कि इंडियंस जो हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट ट्वीट है। सेम चीज हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं राजनाथ सिंह कि भाई फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बॉर्डर कैन चेंज एनी टाइम। सिंध जो है हमारा रहेगा। इससे पहले उन्होंने बलूचिस्तान की बात की थी। पीओके की बात वो करते ही रहते हैं लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। और 28 अक्टूबर से 8 नवंबर को सरक्रीक में हमने त्रिशूल एक्सरसाइज की। हमारी एयर फोर्सेस, हमारी नेवी, हमारी इन्फेंट्री, उन तीनों ने मिलकर ये एक्सरसाइज की सरक्रीक में। और वहीं पे ही बोला था राजनाथ सिंह, सिंध से जाता है, ज्योग्राफी बदल देंगे। हमारे वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं कि पाकिस्तान गया, कभी भी हम हमला कर देंगे और तुम बचोगे नहीं। हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, हमारे जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं वो लगातार ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान बच नहीं पाएगा और आप तैयार रहिए क्योंकि बॉर्डर्स यहां पे भी चेंज हो सकते हैं। हम तैयार हैं, हम बस सरकार का वेट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? और यहीं पे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उडुपी में जाते हैं, धर्मो रक्षता रक्षति। ठीक है, वो कहते हैं भाई बिन होए ना प्रीत का नारा देते हैं, बट वो वासुदेव कुटुंबकम की भी बात करते हैं और धर्म की रक्षा करनी है हमको, ये भी बोलते हैं पीएम मोदी। तो इन सबसे कुछ तो इंडिकेशन लग रहा है। देखिए क्या है कि इस समय पाकिस्तान में भयानक अनस्टेबिलिटी है। अब यू नेवर नो किसने कराई है। इमरान खान जो है वो अभी जिंदा है नहीं है पता नहीं। नोबडी नोज कि इमरान खान जिंदा, अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। वो तो ठीक है, जेल अथॉरिटीज कह रही है कि इमरान खान जिंदा है, इमरान खान को हमने मारा नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। पीओके में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, भयानक प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कराची की मैंने आपको बात बताई थी कि सिंध में क्या हो रहा है, सिंधु देश की अलग मांग उठ रही है। वहां पे जो एक्टिविस्ट है वो लगे हुए हैं। और बलूचिस्तान का आप सबको पता है, पाकिस्तान इस समय तालिबान के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में, पिछले 2-3 दिन में दोस्तों बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा कमजोर है। हमको लग रहा है कि शायद पाकिस्तान हमला करेगा दोस्तों, लेकिन ये उल्टा है। शायद इंडिया कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि जो हमारे टॉप लीडर्स के स्टेटमेंट आ रहे हैं, स्पेशली जो इस विभाग को देखते हैं, चाहे वो हमारी बीएसएफ हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, वो यही बोल रहे हैं कि देखो हम तैयार हैं, सरकार हमको आदेश दे। और सरकार क्या कर रही है, फिनलैंड जो है, फिनलैंड ने पाकिस्तान से एम्बेसी हटा ली। फिनलैंड की एम्बेसी थी पाकिस्तान में, हटा ली। और हो सकता है अभी बाकी देश भी यही करे। माइट बी पॉसिबल कि भारत कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ये भी बार बार बोली जाती है कि देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। और देखिए अब आप लोग बोलेंगे बहुत इसमें कुछ चाटुकार हैं। देखिए पहले मुझे भी लगता था कि यार पाकिस्तान से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से बात आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान से इन निकम्मों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? आपने किया क्या? 1947 में आपने बात की, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मसला अटक गया।
1965 में आपने बात की, आप देख लीजिए कि उसके बाद और ज्यादा हमले तेज हो गई, पूरे कश्मीर में इंसर्जेंसी भयानक तरीके से फैल गई, नॉर्थ ईस्ट में फैल गई, आईएसआई का हाथ था, पैसा। 1971 में आपने सारे सैनिक लौटा दिए, आपने बहुत बड़ा दिल दिखा के जो है पाकिस्तान को रियायत दे दी, जियाउल हक आ गया जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन हो गया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और 80s और 90s वो जो पूरा 10 साल थे वो तो कोई अगर उसकी ना ही बात करे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाके पूरी बस ले जाते हैं 1999 में कि चलो आओ, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी पूरा एक अमन चैन का पैगाम ले गए। अगले ही साल 1999 में कारगिल हो गया, कारगिल हो गया। उसके बावजूद इतने हमले हुए, फिर आप क्या करते हैं 2003 से, फिर आप बात करते हैं, फिर पाकिस्तान से बात करते हैं। परवेज मुशर्रफ, ये वही परवेज मुशर्रफ है जिसके ऊपर अभी धुरंधर मूवी आ रही है ना, इलियास कश्मीरी, जिसका रोल जो है मेजर इकबाल, हमारे सैनिक का सर काट के ले गया था वो नौशेरा में, जब ये इनकी टुकड़ी आई थी, फिर हमने बहुत मारा था इनको, और उसके बाद परवेज मुशर्रफ को गिफ्ट किया था, और परवेज मुशर्रफ ने इलियास कश्मीरी को 1 लाख रुपए इनाम दिया, वो बात अलग है। बाद में इलियास कश्मीरी ने 2 बड़े हमले परवेज मुशर्रफ पे ही कर दिए, है ना। तो 2003 से लेकर 2007 तक 10,000 से ऊपर हमले हुए भारत में, बहुत हमले, हर दिन हमला होता था, हर दिन कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता था। 2008 26/11 तो लास्ट नेल इन कॉफिन था। उसके बाद भी जब पीएम मोदी जो है वो पीएम बने, मतलब मोदी जी पीएम बने, तो सबसे पहले उन्होंने ट्रिप पाकिस्तान की नवाज शरीफ उनकी क्या बेटी की शादी थी तो वहां पे गए, साड़ी लेके गए मां के लिए। क्या किया आपने? तो भाई आप पाकिस्तान जैसे देश से अब बात नहीं कर सकते, प्रूवन है, ये प्रूव हो चुका है, दैट इज अ प्रूवन फैक्ट। और जो ये बोलता है वो पाकिस्तान समर्थक है, आप ये मान के चलिए। क्या पाकिस्तान से बातचीत करिए, सिंपल, या तो उसको हिस्ट्री नहीं पता है, या तो बहुत ही अच्छा है, या तो वो पागल है, या फिर सीधा वो पाकिस्तान समर्थक है, क्योंकि आप इस देश से बात नहीं कर सकते। और ये अब इंडिया को समझ में आ रहा है। अब देखिए लगातार क्रैकडाउन भी चल रहा है, अगर आप पैरेलली देखो तो भारत में लगातार क्रैकडाउन चल रहा है, ये 0.5 फ्रंट पे, जब से 10/11 ब्लास्ट हुआ। 10/11 ब्लास्ट के बाद क्या हुआ है, उसके बाद स्टेटमेंट्स जो है वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। उसके बाद हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहती है, हमारी अभी जो डॉक्ट्रिन हमने चेंज की है कि अगर पाकिस्तान हम पे हमला करेगा, कोई आतंकी हमला हुआ तो हम वॉर में जाएंगे। अब देखिए ये बिल्कुल साबित हो गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ही यह हमला था, पाकिस्तान ने ये स्लीपर सेल्स जो है ये तैयार करके रखे हुए थे, उधर आसिम मुनीर के पास सत्ता है। एक और चीज दोस्तों देखिए, इस बार शायद भारत को पाकिस्तान की जनता का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि पाकिस्तान में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आसिम मुनीर ने पावर ले ली है, तो इंडिया इन सारी चीजों को भी कैलकुलेट करके चल रहा है। ओके, पाकिस्तान भी प्रिपेयर्ड है, पाकिस्तान बार बार बोलता है, उनके मिनिस्टर मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार बोल रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, ये अभी उनका 10 दिन पहले का स्टेटमेंट है। क्यों बोल रहा है? क्रेडिबल इनपुट्स हैं कि इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमने चेंज कर दी, पहली बार जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स जो है अब न्यूक्लियर बॉम्ब में आपको एटम बॉम्ब बनाते हुए दिखेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट देखेंगे आगे क्या होता है, बट ये जो स्टेटमेंट है, जितने भी स्टेटमेंट आए, और ये सब के सब जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ऐसी बातें की नहीं, हम थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं, हम एग्रेसिव स्टैंड हमारा है नहीं। बट इस बार आप देखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में हमारे वेस्टर्न कमांड ने, जो हमारे जनरल, उन्होंने यही बोला कि ये तो खाली ट्रेलर था 88 घंटे का, और यही चीज हमारे जनरल ने भी बोली, इनको पूरी मूवी दिखाएंगे, कायदे से इनको मूवी दिखाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत तक नहीं उतरी साइनिंग हो, बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स जो है वो अवेल करें। थैंक यू सो मच।